हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा लाइब्रेरी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके हम बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो लाइब्रेरी में यूज होते हैं सॉफ्टवेयर्स उनके बारे में पढ़ते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट आज हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होंगे वो है पॉस, सॉल्व, पीडीएस, आईएसआईएस और विंस। ठीक है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है FOSS, पॉस भी बोलते हैं FOSS। ठीक है, क्या है? फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसके क्या है फुल फॉर्म? फ्री ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पॉस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सॉफ्टवेयर, इसके नाम से ही समझ आ रहा है, दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर भी है और ओपन सॉफ्टवेयर भी है। फ्री और ओपन से आप क्या मतलब समझते हैं? फ्री जो जिसको यूज करने के लिए, जिस सॉफ्टवेयर को हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए कुछ चार्जेस नहीं देने पड़ते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो फ्री सॉफ्टवेयर। और ओपन सॉफ्टवेयर क्या है? किसी विंडोज या फिर किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या है? ओपन सॉफ्टवेयर होता है। दोनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका खुद का ही ओपन सॉफ्टवेयर मतलब खुद ही इसको हम ओपन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी अदर जो सिस्टम है उसकी जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए। अर्थात किसी को भी किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर का उपयोग करने, कॉपी करने, अध्ययन करने और इसके बदलने का लाइसेंस प्राप्त होता है। ओपन सॉफ्टवेयर है, इसलिए क्या है, इसको हम खुद से बदल सकते हैं। ओपन सॉफ्टवेयर को हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यही बात बताई गई है कि अपने अकॉर्डिंग उसको उपयोग करने, कॉपी करने, अध्ययन करने और बदलने के लिए लाइसेंस प्राप्त होता है। और जो सोर्स कोड होता है, स्रोत कोड, सोर्स कोड, वो खुले तौर पर साझा किया जाता है। मतलब यूजर, जो डेवलपर है, वो यूजर के साथ सोर्स कोड को शेयर करता है ताकि लोगों को सॉफ्टवेयर के डिजाइन को स्वेच्छा से सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि यूजर अपने अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर है उसको डिजाइन कस्टमाइज कर सके। ठीक है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या है, इसे ओपनली सोर्स कोड इसका शेयर किया जाता है। मालिकाना सॉफ्टवेयर के विपरीत है, मतलब जो पर्सनल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एमएस विंडोज है, एमएस विंडोज की कोई भी आप सीरीज 8 है, 10 है, 11 है, तो वो क्या है, एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर होता है जिसको डेवलप क्या है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। उसको कस्टमाइज भी माइक्रोसॉफ्ट ही कर सकता है। तो उसका क्या है, सोर्स कोड शेयर नहीं करता, माइक्रोसॉफ्ट के पास ही उसके कॉपीराइट और लाइसेंस होते हैं। तो वो सोर्स कोड क्या है, आमतौर से छिपा दिया जाता है जो डेवलपर होता है। तो लेकिन ओपन जो सोर्स है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड क्या है, शेयर किया जाता है यूजर्स के साथ डेवलपर के द्वारा, और वो उसको खुली परमिशन भी देता है कि वो अपने अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज या फिर डिजाइन या फिर कुछ भी उसमें फेरबदल कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, समझ गए? ओपन सॉफ्टवेयर, सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओपन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, और जो फ्री सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ये बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो FOS फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शाउल, SOUL। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है शाउल की? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। वो भी फॉस भी, वैसे ये जो भी सॉफ्टवेयर हम कर रहे हैं सिर्फ लाइब्रेरी के यूज होने वाले सॉफ्टवेयर है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो शाउल क्या है, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, यूनिवर्सिटी की जो नाम से समझ आ रहा है, यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी के लिए जो स्पेशली डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है वो शाउल है, SOUL। ठीक है, तो पढ़ते हैं। शाउल है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पुस्तकालयों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है, जिसे क्लाइंट सर्वर अभिकल्पना पर इन्फ्लाबिटनेट UGC ने बनाया था। ठीक है,
इन फ्लीबिनेट यूजीसी ने इसे सर्वर क्लाइंट अभिकल्पना पर बनाया था, ठीक है, किसके लिए? कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के पुस्तकालयों के लिए, ठीक है। शाउल सॉफ्टवेयर के 6 मॉडल हैं। सबसे पहला एक्विजिशन, कैटलॉग, मॉडल्स हैं ये इसके, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, ओपैक, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर के मॉडल्स हैं। और ये क्या है? एमएस स्क्यूएल सर्वर पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकते हैं, फुल फॉर्म क्या है शाउल की? नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस जो सर्वर है उस पर डिपेंड है, तो क्लाइंट सर्वर पे इसको बनाया गया है। किस सर्वर पे इसे डेवलप किया गया है? क्लाइंट सर्वर पे, क्लाइंट सर्विस सर्वर पे, सॉरी। नेक्स्ट है, किसने डेवलप किया है? इन्फ्लाबिनेट यूजीसी ने, ठीक है। और मॉडल्स कौन से हैं, या फिर मॉडल्स के जैसे कुछ एक मॉडल दे के पूछ लिया जाए कि जो शाउल है उसका मॉडल पहचानिए कौन सा है, तो ठीक है, ये अच्छे से याद। और ये क्या है? किस सर्वर पर आधारित है? एमएस स्क्यूएल सर्वर पर, ठीक है। दो बन सकते हैं, क्लाइंट सर्वर और एमएस स्क्यूएल सर्वर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, सीडीएस आईएस, ठीक है। सीडीएस आईएस फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, सीडीएस की फुल फॉर्म। एंड आईएस की है इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? एक बिब्लियोग्राफिक फ्री सॉफ्टवेयर है, ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है, जिसे पास्कल भाषा में 1985 में यूनेस्को द्वारा विकसित किया गया था, जो डाटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली का काम करता है, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है, बिब्लियोग्राफी फ्री सॉफ्टवेयर है, पास्कल भाषा में है। क्वेश्चन सारे मिल सकते हैं, या तो फुल फॉर्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि किस ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन नहीं, सॉरी, फ्री सॉफ्टवेयर है। ओपन सॉफ्टवेयर इसका लाइसेंसिंग सबके पास नहीं है, तो क्या है? बिब्लियोग्राफिक फ्री सॉफ्टवेयर है। किस भाषा में है? पास्कल भाषा में है। कब डेवलप किया गया? 1985 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। और किस प्रणाली पे ये काम करता है? तो वो डाटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली पे ये काम करता है, ठीक है। विन्स, विन्स क्या है? वो सीडीएस आईएस का सुधारा हुआ ये रूप, ये है विंसेस, ठीक है। WINISIS, ठीक है, विंसेस। तो विंसेस क्या है? यूनेस्को ने इसे बनाया था। सीडीएस आईएस ये आ गया। जो सीडीएस आई, एक और आई आएगा यहाँ, ISIS सॉफ्टवेयर का विंडो संस्करण है, ठीक है। इसे डेवलप करके जो विंडो संस्करण है वो क्या है? विंस है, जो मूल रूप से कैटलॉगिंग डेटाबेस के निर्माण के लिए विकसित किया गया है, ठीक है। जो विंडोज संस्करण है सीडीएस आईएस का, वो क्या है? क्वेश्चन बन सकता है, विंस है, ठीक है। और किसके लिए इसको निर्माण किया गया था? कैटलॉगिंग डेटाबेस के लिए इसको निर्माण किया गया था। और पहले वाला जो, इसको क्या है? मैनेजमेंट प्रणाली के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए सीडीएस आईएस को, और इसको कैटलॉगिंग डेटाबेस के लिए डेवलप किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका दोनों के बीच का अंतर है, तो इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट है, जो दुनिया भर के कई संस्थानों में व्यापक रूप से उपयोग होता है। विंस एक फ्री कॉपीराइट प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर 1996 में उपलब्ध हुआ, जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है। विंस और सीडीएस एक दूसरे के ही एक सिक्के के दो पहलू समझ लो आप, सेम है। बस जो उसका विंडोज रूप है वो क्या है? विंस है। और नॉर्मल जो सबसे पहले डेवलप किया था वो सीडीएस है, ठीक है। और दोनों में क्या है? इसमें कैटलॉगिंग डेटाबेस का यूज किया जाता है, और वो मैनेजमेंट डेटाबेस पे आधारित है। विंस है, ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है, वो भी फ्री सॉफ्टवेयर था। विंस को कब 1996 में उपलब्ध करवाया गया है यूज करने के लिए इसको,
डेवलप किया गया था 1996 में। डेवलप मतलब इसको अपग्रेड किया गया था, अपडेट किया गया था 1996 में, क्योंकि ये तो सीडीएस का ही डेवलप्ड रूप है ना। और ये क्या है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए हैं। आज हमने 4 जो सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में, क्योंकि बहुत सारे इसके जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं लाइब्रेरी में यूज होने वाले, एक वीडियो में अगर उन्हें कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अलग अलग पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट्स बना के हम सभी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको रीड आउट करेंगे। तो अभी इन सभी जो 4 हमने पढ़े हैं सॉफ्टवेयर्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, FOSS किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और ये एज वेल एज एक क्वेश्चन ये भी है, FOSS की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है शाउल 1.0 संस्करण कब जारी किया गया? जो शाउल है उसके 3 संस्करण आ चुके हैं अभी तक। 3 संस्करण से मतलब क्या समझते हैं, अपडेट्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या है, उसको अपडेट कब किया गया था? 2000 में। सेकंड कब हुआ? 2009 में। और थर्ड कब किया गया? 24 फरवरी 2021 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कब कब है, 2000 में, 2009 में और 24 फरवरी 2021 रिसेंट में जो इसको डेवलप किया गया है, इसका संस्करण 3.0 बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शाउल 2.0 की विशेषताएं क्या है? तो क्या है, RFID कंपेटेबल है। RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे आधारित है ये। इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब जो कंप्यूटर हमारा प्रणाली है उसमें वायरलेस सुविधा उपलब्ध करवाता है, विशेषता है इसकी। Z39.50 कंपेटिबल है। तो ये क्या है, एक Z39.50 एक प्रणाली है, क्या है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो प्रणाली है, जिसको क्या है, नेटवर्क सिस्टम में यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, Z3.9। ये ऐसी प्रणाली का नाम है, मतलब ये क्या है, उसके लिए भी संगत सुसंगत है, उसको भी कंपेटेबल करता है। ठीक है, इसकी विशेषता होगी फुली वेब बेस्ड, पूरा वेब बेस्ड है। और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट और सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट एक जो वेब सर्वर को इसको बनाया गया है। क्लाइंट सर्वर के बेस्ड जो है इसका सिस्टम है, जो प्रोग्राम है उसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो शाउल की विशेषताएं क्या है, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कंपेटेबल है, Z39.50 कंपेटेबल है एंड फुली वेब बेस्ड है, पूरा वेब से बेस्ड है ये। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और क्लाइंट सर्वर के उसके आर्किटेक्चर सिस्टम पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शाउल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? नो, ओपन नहीं है, फ्री है लेकिन ओपन नहीं है। ठीक है, शाउल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित किया गया 1996 में। कब विकसित किया गया था? 1996 में। शाउल ISO 2709 मानक के माध्यम से किसका समर्थन किया जाता है? ये इसकी एक टर्म है, ISO 2709। ये किसके लिए यूज होती है? डाटा विनिमय के लिए, डाटा को विनिमित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, शाउल 2.0 में मार्क रिकॉर्ड का संगठन किस iOS स्टैंडर्ड के की रिकॉर्ड संरचना पर आधारित है? सेम है, ISO 27.9। बस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया गया। मार्क रिकॉर्ड संगठन क्या? 2709। और ISO मानक 2709 किसके लिए? डाटा विनिमय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDS ISIS कितने चरणों में बना है? 4 चरणों में। और वो उसके 4 चरण क्या है? डाटाबेस बनाने के लिए कंपोनेंट्स का प्रयोग किया गया है। वो 4 चरण कंपोनेंट्स कौन से हैं?
फर्स्ट है FDT फाइल डेफिनेशन टेबल, FDT फाइल डेफिनेशन टेबल। नेक्स्ट सेकंड है वर्कशीट। नेक्स्ट है फाइल डिस्प्ले फॉर्मेट और फोर्थ इज FST फाइल सेलेक्ट टेबल, फील्ड सेलेक्ट टेबल। ठीक है, ये इधर दिख नहीं रहे हैं तो इसमें ये है टेबल, ब्लैक पे करते हैं टेबल, और ये है सेम यही है बस फील्ड, इसमें डेफिनेशन है, इसमें सेलेक्ट है। ठीक है, एस से सेलेक्ट है। ओके, तो क्या है CDS के 4 चरण है और चारों कौन से हैं? FDT, वर्कशीट, फाइल डिस्प्ले फॉर्मेट और FST। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म क्या है? फील्ड डेफिनेशन टेबल एंड फील्ड सेलेक्ट टेबल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन चारों जो हमने सॉफ्टवेयर किए हैं उनसे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। उन चारों सॉफ्टवेयर से जरूर कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं हमारा, CDS IS के रूपांतरण भाषा में पहला टैग कौन सा होता है? पहला टैग कौन सा होता है? प्लस जो टैग है उसको यूज करके जो CDS जो भाषा है उसको रूपांतरित किया जाता है। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें टैगिंग का यूज किया जाता है, आप कभी यूज करके देना। तो इसका पहला जो टैग है वो प्लस यूज किया जाता है। ठीक है, CDS IS में डिस्क्रिमिनेटर का क्या अर्थ होता है? डेलीमीटर का क्या अर्थ होता है? सब फील्ड इंडिकेटर। ठीक है, डेलीमीटर का अर्थ होता है सब फील्ड इंडिकेटर्स। नेक्स्ट है CDS IS सॉफ्टवेयर किस प्रकार की फाइल बनाकर सबसे पावरफुल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रणाली प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर है क्रॉस रेफरेंस फाइल्स। ठीक है, इसको उल्टा भी घुमा दिया जा सकता है कि जो CDS सॉफ्टवेयर है वो अभी तो पूछ लिया किस टाइप की फाइल बनाकर, और फिर ऐसे पूछ लिया जाए क्रॉस रेफरेंस फाइल बनाकर क्या सबको सबसे ज्यादा पावरफुल इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो घुमा के कैसे भी पूछ लिया जाए कि सबसे पावरफुल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रणाली प्रस्तुत करता है वो कैसी फाइल्स बनाकर करता है? क्रॉस रेफरेंस फाइल्स बनाकर। ठीक है, विंस को किसने विकसित किया? यूनेस्को ने। और CDS IS को किसने विकसित किया था? वो भी यूनेस्को था। ठीक है, यूनेस्को ने। CDS IS का विंडो वर्जन क्या है? विंस है। इसी का विंडो वर्जन है, इसको अपग्रेडेड है विंस। और कब इसको बनाया गया था? 1996 में, 1996 में। ठीक है, नेक्स्ट विंस डाटाबेस में प्रयोग कंपोनेंट्स कौन से हैं? हमने जो अभी पीछे पढ़े थे वो क्या थे? CDS के, और अभी है जो विंस को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं वो कौन से? इसके भी 4 कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले FDT फाइल डेफिनेशन टेबल था उसमें। ठीक है, सेम ही है, बस वो उसमें वर्कशीट था, इसमें डाटा एंट्री वर्कशीट है, और इसमें प्रिंट फॉर्म है। थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है दोनों में। ये देखिए FDT फाइल वर्कशीट, ये देखिए FDT है, वर्कशीट है, फाइल डिस्प्ले फॉर्मेट है। ये फाइल डिस्प्ले फॉर्मेट है, उसमें क्या है? प्रिंटिंग फॉर्मेट है। अभी देखते हैं, ये देखिए इसके कंपोनेंट्स क्या है? FDT फाइल डेफिनेशन टेबल, डाटा एंट्री वर्कशीट एंड PFT प्रिंट फॉर्मेट, और FST फाइल सिलेक्शन टेबल। ठीक है, फील्ड सिलेक्शन टेबल, सॉरी फाइल में फील्ड सिलेक्शन टेबल। ये इसके 4 कंपोनेंट है। लगभग से CDS के और विंस के सेम ही कंपोनेंट, सेम डेवलपर, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस फर्क इसीलिए नहीं क्योंकि ये उसी का डेवलप्ड रूप है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं खत्म होते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट जो हमारे सॉफ्टवेयर है उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींच के थोड़ा थोड़ा हर वीडियो में पढ़ लेंगे ताकि आप बोर भी ना हो और सारे आपको समझ भी आ जाएं।
तो मेरा प्रयास यही है कि आप ज्यादा बकवास ना करके छोटे उसमें ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगी, ज्यादा बातें नहीं, काम ज्यादा करेंगे, ठीक है। So thank you. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहिए तो आप एग्जाम हेल्पर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको सर्च करके इन वीडियोस की पीडीएफ भी पा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पे इन सभी वीडियोस की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू एंड बाय, हैव अ नाइस डे।